कौन थी वो राक्षसी जिसे माँ सीता की पहरेदारी में किया गया था तैनात? सपने में देखा था उसने रावण का विनाश। वाल्मीकि रामायण में स्वप्न शस्त्र का जिक्र किया गया है और इसी से जुड़ी एक घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब रावण के द्वारा माँ सीता जी की पहरेदारी में एक राक्षसी को नियुक्त किया गया, उस दौरान उसने रावण समेत लंका के विनाश से जुड़ी सपने में क्या क्या देखा, आइए जानते हैं। रामायण के ऐसे कई अनसुने प्रसंग हैं जो बहुत कम लोगों ही जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल माँ सीता के हरण के बाद वह लंका की अशोक वाटिका में दिन रात अपने रघुनाथ श्री राम के वियोग में दुखी संताप में एक पल काटती थीं। रावण की लंका में अशोक वाटिका में उनकी पहरेदारी में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को तैनात किया हुआ था, जो थी तो एक राक्षसी, परंतु उसने विवेक के साथ ही साथ मानव गुण भी थे। त्रिजटा जन्म से असुरी थी, लेकिन उसने अपने माता पिता विभीषण के कुछ गुण राम भक्ति के भी थे और वह माँ सीता में दुख को समझती थी। त्रिजटा वहाँ की सारी राक्षसियों में से सबसे बूढ़ी थी। एक बार जब वह सोकर उठी तो उसने वहाँ रहने वाले राक्षसियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। मैंने सपने में ऐसा देखा है। कहीं न कहीं वह स्वप्न शस्त्र की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं कि त्रिजटा ने अपने सपने के बारे में क्या बताया। वाल्मीकि रामायण के सुदूर के 27वें सर्ग में त्रिजटा के सपने का वर्ण। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी जो माता सीता पहरेदारी में रावण द्वारा नियुक्त की गई थी। वह नींद में एक सपना देखती है जिसे वह अन्य निशाचरियों को बताती हैं कि मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा जो राक्षसों का विनाश और श्री राम की जीत की सूचना देने वाला है। त्रिजटा ने बताया कि उसने एक दिव्य पुष्प विमान से श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी की उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा। फिर त्रिजटा कहती है, मैंने रावण को भी सपने में देखा। वह मुड़ाए हुए तेल से नहाया हुआ, करीबन फूल की माला पहना हुआ था और वह पुष्पम विमान में जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसे गधे पर सवार हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। इसी के साथ मैंने कुंभकर्ण को भी इस हालत में देखा, लेकिन विभीषण एक ऐसे हैं जिनको मैंने शुभ साफ वस्त्र पहने हुए देखा। मैंने लंका को समुद्र में डूबे देखा और इसके प्रवेश द्वारा टूटे हुए। मैंने सपने में यह भी देखा कि राम के एक दूत जो वानर रूप में था, उन्होंने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। ऐसे सुनकर सब निशाचरियों भय से कांप उठी। तभी त्रिजटा ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो माँ जानकी की शरण में आकर उनसे क्षमा मांग लो और उन्हें प्रणाम करो और तुम्हें माफ कर देंगी और घोर कष्ट से मुक्त कराएंगी। आगे त्रिजटा लंका के उन सभी पहरेदारी निशाचरों से कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ जानकी के सभी मनोरथ अब पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। अब रावण का विनाश और श्री राम की परम विजय निश्चित है। तो दोस्तों, ये था वीडियो जो आप लोगों को मैंने बता दिया त्रिजटा कौन थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।